क्या सोशल मीडिया से निकला एक आंदोलन अब सड़कों पर अपनी ताकत दिखाने जा रहा है? क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटी भीड़ देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी व्यवस्था के खिलाफ एक सच्ची मुहिम है, या नीट जैसे बड़े मुद्दे की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने और अराजकता फैलाने की एक और कोशिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। कॉकरोच जनता पार्टी आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौट आए हैं। वो आज अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदान की है। गौरतलब है कि अभिजीत दीपके ने पहले ही छात्रों, युवाओं और अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर इस प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की थी। इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों से 6 जून को उनके भारत आगमन के समय दिल्ली एयरपोर्ट पर भी मौजूद रहने का आह्वान किया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों की मौजूदगी और उसके बाद जंतर मंतर की ओर बढ़ते काफिले ने इस प्रदर्शन को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभिजीत दीपके के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही दिल्ली पुलिस और प्रशासन के साथ बातचीत हुई। इसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई। अनुमति मिलते ही अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों को नया संदेश जारी किया और कहा कि अब किसी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग सीधे जंतर मंतर पहुंचें। दरअसल इससे पहले सीजेपी ने अपने समर्थकों से कहा था कि यदि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती है तो वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा होकर अनुमति की मांग करेंगे। लेकिन अनुमति मिलने के बाद पूरे कार्यक्रम का स्वरूप बदल गया और प्रदर्शनकारियों को सीधे जंतर मंतर बुलाया गया। कुछ जानकारों के मुताबिक प्रशासन द्वारा प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने से उस संभावित टकराव की स्थिति टल गई, जिसकी आशंका सोशल मीडिया पर व्यक्त की जा रही थी। अनुमति मिलने के बाद अब बहस प्रदर्शन के अधिकार से हटकर प्रदर्शन के मुद्दों और मांगों पर केंद्रित हो गई है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सरकार ने सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति देकर उनके द्वारा लोगों को उकसाने और सरकार के खिलाफ तानाशाही जैसे जुमलों के इस्तेमाल करने की प्लानिंग को धराशायी कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 4000 से 6000 लोगों के इस प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना जताई गई है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब बात करते हैं सीजेपी की, जिसकी चर्चा पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की पहचान एक पारंपरिक राजनीतिक दल से अधिक एक डिजिटल आंदोलन के रूप में बनी। सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया, जिसके बाद अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने इसी प्रतीक को अपनाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर शुरुआत की और इसे उन युवाओं की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया जो व्यवस्था से निराश महसूस करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीजेपी ने खास तौर पर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखा। संगठन का दावा है कि वो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहा है। हालांकि सीजेपी को लेकर राजनीतिक बहस भी कम नहीं है। आलोचकों का आरोप है कि छात्रों और परीक्षा संबंधी मुद्दों के जरिए ये आंदोलन धीरे धीरे व्यापक सरकार विरोधी राजनीतिक अभियान का रूप लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि लगातार आक्रामक राजनीतिक संदेशों के जरिए यह आंदोलन मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनमत तैयार करने का प्रयास कर रहा है। वहीं सीजेपी और इसके समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं और इसे युवाओं और छात्रों के अधिकारों की लोकतांत्रिक लड़ाई बताते हैं। प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की। समर्थकों से कहा गया कि वो किसी भी प्रकार के उकसावे में ना आए और प्रदर्शन पूरी तरह संवैधानिक दायरे में रहे। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि जिस अनुमति को लेकर विवाद और अनिश्चितता बनी हुई थी, वो आखिरकार प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही मिल गई। इससे न केवल संभावित टकराव की स्थिति टली, बल्कि प्रशासन ने यह संदेश भी दिया कि लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं
कि जंतर मंतर का ये प्रदर्शन एक दिन की राजनीतिक सुर्खियां बनकर रह जाता है, या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ा स्वरूप ग्रहण करता है। फिलहाल इतना तय है कि सोशल मीडिया से शुरू हुई सीजेपी की मुहिम अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच चुकी है। हजारों समर्थकों की मौजूदगी, भारी सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों ने इस प्रदर्शन को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले दिनों में इसकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिध्वनि कितनी दूर तक जाती है, इस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।